MHT CET 2026 की अगर तैयारी कर रहे हो, सिर्फ 4 महीने बचे हैं। आप कहोगे 7 महीने हैं, 8 महीने हैं, 4 महीने कैसे है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने ही है। बाद में बोर्ड्स होंगे हमारे फेब एंड और इनफैक्ट मार्च के स्टार्ट तक चलती है बोर्ड्स। तो आप उन 2 महीने को हमारी प्रिपरेशन में काउंट नहीं कर सकते। रिवाइज कब करोगे? टेस्ट कब दूंगा? अप्रैल एंड में हमारी एग्जाम होती है। हमारे पास दिन कितने होंगे? अगर रिवीजन नहीं किया, स्कोर आना बहुत मुश्किल है। या आपको लगता है कुछ ज्यादा टाइम है आपके पास? बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? भाई लेवल बढ़ रहा है सीईटी का। आसान एग्जाम नहीं है, हलवा नहीं है सीईटी। सिलेबस कब तक फिनिश होना चाहिए? इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHT CET बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सिर्फ 4 महीने बचे हैं। MHT CET 2026 की अगर तैयारी कर रहे हो, रिपीटर हो, फ्रेशर हो, सच में 4 महीने बचे हैं। आप कहोगे सर कुछ भी कह रहे हो यार, बाकी सब कह रहे हैं, मैं काउंट भी कर रहा हूँ, 7 महीने हैं, 8 महीने हैं। चलो देखेंगे, हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे कि सच में 4 ही महीने हैं हमारे पास। झूठ नहीं कह रहा हूँ। MHT CET 2026 की अगर तैयारी है, ये 4 महीने में ही करनी पड़ेगी। उसके बाद तैयारी नहीं हो पाएगी, और हो भी पाएगी तो हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर सच में स्कोर करना है, सच में टॉपर बनना है, 99 या 98% प्लस जाना है, तो 4 ही महीने हमारे पास है। बिफोर आई स्टार्ट टॉपिक, बच्चा लोग, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, पक्के से आप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल है, राइट? MHT CET 26 फोड़ना है। सारे अपडेट, सारी इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या हमें करना चाहिए, हर चीज यहां पर मिलते रहेगी आपको। इसके अलावा मिनी CET, पता है ना कि इस हर महीने में आपको चैलेंज दे रहा हूं। सितंबर का चैलेंज है ये सिलेबस कवर करना, और इस सिलेबस में टेस्ट होने वाली है उसी पैटर्न पे जैसे CET होती है। उतने ही टाइम की, उतने ही क्वेश्चंस की, उतने ही मार्क्स की। तो आप ये दे सकते हो हमारे गणित अंक के ऐप पर, बिल्कुल फ्री है, सबके लिए फ्री है। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है और वहां चेक करना है गणित अंक की मिनी CET। ये कोर्स दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप ये टेस्ट दे पाओगे लाइव। वो है 28 सितंबर को, लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ। और इसका मैं डिटेल्ड रिवीजन भी यूट्यूब पर लेने वाला हूं 24 सितंबर को। फुल डे रिवाइज करेंगे जो भी सिलेबस हमने रखा है, और 28 के लिए प्रिपेयर होंगे। हर मंथ में कुछ चैलेंज रखना है मुझे। वो चैलेंज भी अगर आप पार करते हो ना, तो आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशंस की तरफ जाओगे। हर महीने टेस्ट देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस मिनी CET से आप कर सकते हो। चलिए, सो कमिंग बैक, सर आप कह रहे हो 4 महीने कैसे है? आप खुद ही काउंट कर लो। हमारे पास पढ़ाई या सिलेबस कवर करने के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने ही है। और चलिए जैन का थोड़े दिन ले लीजिए, क्योंकि सितंबर के थोड़े दिन खत्म हो गए हैं, तो जैन 10 तक भी 4 महीने ही है। आप कहोगे सर MHT CET सिलेबस बाद में नहीं कर सकता क्या? अरे भाई, बाद में बोर्ड्स होंगे हमारे। हाँ बिल्कुल, तो बोर्ड्स एग्जाम में हमारा पूरा ध्यान जाता है। जनवरी पूरा जो फ्रेशर्स है, जो बोर्ड्स देने वाले हैं, वो पूरा बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स उसके अराउंड ही होता है। जनवरी हो गया, फिर हमारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, या अगर हमने ज्योग्राफी लिया है, IT लिया है, वो सब भी पढ़ना है मुझे। और बोर्ड एग्जाम खत्म होते होते हम लोग फेब एंड कर देते हैं। फेब एंड और इनफैक्ट मार्च के स्टार्ट तक चलती है बोर्ड्स। तो वो 1.5-2 महीना हमारा बोर्ड्स ही जाता है। तो आप उन 2 महीने को हमारी प्रिपरेशन में काउंट नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम है, तो रिवाइज कब करोगे? तब भी अगर सिलेबस ही कंप्लीट करोगे, पहली बार ही पढ़ोगे, तो रिवीजन कैसे होगा? मॉक टेस्ट कब दूंगा? क्योंकि उसके बाद में भी सिर्फ 30-40 दिन ही होंगे। अप्रैल एंड में हमारी एग्जाम होती है। अप्रैल 20 के आसपास हमारी एग्जाम होगी। हमारे पास दिन कितने होंगे? अगर रिवीजन नहीं किया, स्कोर आना बहुत मुश्किल है। तो आपको समझना ये जरूरी है कि सिर्फ 4 महीने, ये गोल्डन 4 महीने, जिसमें मुझे सिलेबस कंप्लीट करना होगा, राइट? तो ये फिर से मैं वो बता रहा हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर, ये हमारा बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए कि यही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। MHT CET का सिलेबस इन्हीं 4 महीनों में करना है। इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ 4 महीने हैं। डोंट यू अग्री? कमेंट करके बताना कि हाँ सर 4 महीने ही है, या आपको लगता है कुछ ज्यादा टाइम है आपके पास। इसके अलावा रिवीजन कब करूंगा? और जो ड्रॉपर है वो कह रहे होंगे सर हमारे पास तो और टाइम है। बिल्कुल नहीं, आप ड्रॉपर हो, आपको तो और ज्यादा एफर्ट देना है। जब सारे लोग बोर्ड्स दे रहे होंगे, आपको सेकंड टाइम PYQ करने हैं। फर्स्ट टाइम तो आप अभी कर रहे हो ना, एटलीस्ट 2 साल के अभी कर रहे हो ना, तो सेकंड टाइम PYQ आपको करना है जब लोग बोर्ड्स दे रहे होंगे। आपको उनपे एडवांटेज कैसे मिलेगा? या यहाँ पर चैप्टर टेस्ट देनी है आपको। बिल्कुल यही आपका रूटीन होना चाहिए। और लास्ट के 30-40 दिन
रिवीजन या एक और बार पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट देनी, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, या आखिरी 30-40 दिन का काम होगा, राइट। तो ये आपका स्केड्यूल, ये आपका टाइमलाइन होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूं? और ये जो करता है, ऐसा जो करेगा, अगर आप दिसंबर तक सिलेबस एंड नहीं करोगे, डिफिकल्ट है अच्छा स्कोर कर पाना। पढ़ाई ही करते रहोगे आखिरी दिन तक, फिर कहोगे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चंस। मैं कैसे करूं? क्योंकि एक बार पढ़ाई करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जब तक आप दूसरी बार नहीं पढ़ते, जब तक आप रिवाइज नहीं करते उन्हीं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन सॉल्व होना डिफिकल्ट है। भाई लेवल बढ़ रहा है सीईटी का, आसान एग्जाम नहीं है, हलवा नहीं है सीईटी। कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, बहुत सारी टेस्ट देनी ही पड़ेगी, तभी जाके होगा। तो 31 दिसंबर तक आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, यही आपका चैलेंज होगा। ठीक है, आप कहोगे कैसे करूं सर मैं 31 के तक? तो मिनी सीईटी भी अगर आप फॉलो करते हो तब भी आपका हो जाएगा। या आप देखो ना, आपके चैप्टर्स कितने हैं? 15, बांट दो 4-4, 3-3 चैप्टर हर मंथ में, कुछ बड़े कुछ छोटे। जैसे कि मैंने कहा सितंबर में हम लोग ये वाला स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ सितंबर लिख दो कि डिफरेंशिएशन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव करूंगा। फिर नेक्स्ट मंथ के लिए, अक्टूबर के लिए ये वाले लिख दो। अब जब मैं करूंगा तो कैसे करूंगा? मैंने ऑलरेडी सब बातें बताई है आपको, लेकिन मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट्स करूंगा और 2 साल के पीवाईक्यूज करूंगा, एटलीस्ट 22, 23, कोई भी 2 साल के, राइट, कोई भी 2 साल के। 25 डिफिकल्ट लग रहे हैं, कोई नहीं, एनी 2 years पीवाईक्यूज में करूंगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और ट्रैक करो, खुद के स्टडीज को ट्रैक भी करो कि क्या मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट किए हैं, क्या मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व किए, और पूरा चैप्टर होने के बाद उस चैप्टर की मैं टेस्ट दे रहा हूं, क्या टेस्ट दी, उसमें स्कोर आया तभी तो मैं समझूंगा, गलती भी किया तभी तो मैं समझूंगा कि मेरा चैप्टर क्या हुआ है और क्या रहा है। अगर आप ये 3 बातें कर रहे हो ना मेरे बच्चों, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये ट्रैकर भी आप फॉलो करो, मैं ये ट्रैकर भी आपको शेयर कर दूंगा आपके गणितज्ञ की मिनी सीईटी वाले कोर्स में। डाउनलोड करो, प्रिंट करो और यहां टिक करते चलो कि हाँ सर डिफरेंस का ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तीनों टिक मतलब चैप्टर डन। तो आपको मंथ बाय मंथ, सर ये अक्टूबर का चैलेंज हुआ, बहुत बढ़िया। सर नवंबर का भी दो ना, तो नवंबर में लेटेस्ट से मैं ऐसे 3 चैप्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नवंबर, ये नवंबर, ये नवंबर, राइट। दिसंबर का मेरा ये है चैलेंज सर, तो दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर और एक और दिसंबर। तो ऐसे करते करते मैं 31 दिसंबर तक सारा कर दूंगा, राइट। सर ये 3 बचे हुए, आप खुद ही देखो 3 बचे हुए कितने छोटे और कितने इजी चैप्टर्स है। बोर्ड्स में भी करोगे तो वो हो जाएगा, राइट। ये तो बोर्ड्स के साथ साथ होने वाले चैप्टर्स है, बिल्कुल, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो करने ही वाले हो उसके बाद। तो ऐसे लॉजिक से आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और ट्रैक भी करना है। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, राइट। ऐसे ही आपको प्लान करना है कि 3 चैप्टर कौन से होंगे सितंबर के, 2 चैप्टर कौन से होंगे, 3 चैप्टर कौन से होंगे नेक्स्ट मंथ के। ऐसे करते करते आपको दिसंबर 31 तक, राइट, लिख लो कहीं पर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए। अगेन कमेंट करके बताना, अगर आप ये पूरे वीडियो से कुछ लेकर जा रहे हो तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सिलेबस कब तक फिनिश होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना वो डेट, आपको क्या लगता है। मुझे तो पक्का लगता है कि 31 दिसंबर वो डेट होनी चाहिए, और उसके बाद बोर्ड्स और रिवीजन और फिर पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट चलता रहेगा, राइट। सक्सेसफुल होना है तो यही करना होगा, राइट। याद रखना बच्चा, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेन ऑफ रिग्रेट। अभी जितना मेहनत करोगे ना उतना कम आगे रिग्रेट होता है। देखे हैं मैंने बहुत सारे बच्चे जो रिजल्ट के बाद, सर मुझे 30 परसेंटाइल मिले हैं, मुझे 50 परसेंटाइल मिले हैं, मुझे 60 परसेंटाइल मिले हैं, मुझे कोई अच्छा कॉलेज दिला दो ना। बहुत टफ है तब किसी को कुछ आंसर करना। अभी मेहनत करो, अभी सही मेहनत करो, बहुत आराम से। ये मत सोचो बहुत टाइम है मेरे पास, खूब टाइम है मेरे पास, टाइम नहीं है, सिर्फ 3 से 4 महीने, 4 महीने ही आपके पास। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, है ना, मचाना है, अच्छे से करके दिखाना है। बाय बाय, टेक केयर।